जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना जरूरी होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक ऑफिशियल जानकारी है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना ही पड़ेगा। आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे मॉडल पेपर की, लास्ट ईयर पेपर की, सिलेबस की, तो आज ही हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए और घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ ये तो कुछ नहीं है, जो हमारा YouTube चैनल है ऑलराउंडर बीएसएस, इसके ऊपर बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और हम कंटिन्यू डे बाय डे लेटेस्ट न्यूज या हेल्पफुल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर देने के बाद आपको पास में एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उस घंटे के बटन के ऊपर टिक करके ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप किसी भी नई जानकारी से मिस नहीं करोगे। और हाँ, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कट ऑफ वर्सेस पासिंग मार्क्स के बारे में। देखिए, एक तो होती है नवोदय विद्यालय की कट ऑफ और एक होते हैं पासिंग मार्क्स, मतलब कि मिनिमम मार्क्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है और आप अगर चाहते हैं तो हम एक न्यू वीडियो और भी अपलोड कर देंगे। इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताना कि आपको इस वीडियो में क्या कुछ सीखने को मिला है। आइए बात करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई 50 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो नवोदय में सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि 60 नंबर, कुछ लोगों का कहना है कि 100 में से 80 नंबर लाना जरूरी होता है। लेकिन मैं बार बार क्यों कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक वीडियोस भी हमारे को यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, न्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑफिशियल जानकारी बता रहा हूं कि देखिए, पासिंग मार्क्स होता क्या है, मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए। देखिए, मेरिट लिस्ट क्या होती है, जैसे कि आपका जिला है, ठीक है, आपके जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसके अंदर कुल कितनी सीटें होती है, 80 सीटें खाली होती है। तो वहां पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर 80 स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नाम होगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन इस मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको कम से कम कुछ मार्क्स है वो सिक्योर करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिस में कहा है, उसी के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, नवोदय विद्यालय ने ये जो जानकारी दी है ये सभी के लिए है, चाहे वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, गर्ल्स है, रूरल है, कोई भी है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए क्या कहा है जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कुछ लिखा है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में आपको यहाँ पर पढ़कर बताऊं तो देखिए, हिंदी में जवाहर नवोदय विद्यालय ने लिखा है कि तीनों प्रकार के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सुझाए गए समय से अधिक समय ना लगाएं। यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छा अनुसार समायोजित कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 6th वाले बच्चों का होता है, उसमें 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन मानसिक योग्यता, दूसरा सेक्शन गणित, तीसरे सेक्शन में आपको भाषा मतलब की लैंग्वेज देखने को मिलती है। जवाहर नवोदय विद्यालय का कहना है कि हर सेक्शन में, हर खंड के अंदर आपको पास होना जरूरी है, उत्तीर्ण होना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या है कि मानसिक योग्यता में 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मतलब कि 50 नंबर ये आ गए। गणित के अंदर मान लीजिए 25 मार्क्स यहां पर ये आ गए। ओके, अब कुल मिलाकर 75 नंबर आ चुके हैं। अब वहां का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कुल 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाना है। अब जो ऊपर वाले 80 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा मार्क्स है, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 75 और उसका मेरिट में नाम भी आ रहा है, लेकिन अगर उसने सेक्शन ए बी सी सबको पास नहीं किया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये किस प्रकार से होगा। अब बेटा पास करना मतलब क्या,
पास करने का मतलब 1/3 नंबर हर सेक्शन में लाना जरूरी है। आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा। कुल मिलाकर कितने सेक्शन होते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में? 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला मानसिक योग्यता, गणित और भाषा। आइए अब इसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, मानसिक योग्यता 40 प्रश्न 50 नंबरों के आते हैं, गणित 20 प्रश्न 25 नंबरों की आती है, भाषा 20 प्रश्न 25 नंबरों की आती है। अगर मैं कुल मिलाकर यहां पर बात करता हूं, 80 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 100 नंबर के। कितने नंबर के? 100 नंबर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा, क्या और कितना जरूरी समझिए। मानसिक योग्यता की बात करें, मानसिक योग्यता के 1/3 प्रश्न मतलब कि 14 प्रश्न और 50 नंबर मतलब कि 17 नंबर। मानसिक योग्यता में आपको 14 प्रश्न सही करने ही पड़ेंगे। 40 में से 14 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। मान लीजिए बाई चांस आपके मार्क्स आ रहे हैं 85 और आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आपके मानसिक योग्यता में कम से कम 14 प्रश्न सही नहीं है, कम से कम 17 नंबर आपको अगर मानसिक योग्यता में नहीं आ रहे हैं, तो आपको सीधा निकाल दिया जाएगा। ये नवोदय विद्यालय ने कहा है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसी प्रकार से आप इस चीज को समझिए कि मानसिक योग्यता में 40 में से 14 प्रश्न सही करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से 50 नंबर में से 17 नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग थोड़ा और आगे बात करें, गणित की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। 20 का 1/3 मतलब कि 7 प्रश्न आपको यहां पर सही करने पड़ेंगे। अगर आपने मानसिक योग्यता में 7 प्रश्न सही, गणित के अंदर आपने अगर 7 प्रश्न सही नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 7 प्रश्न का मतलब कि 9 नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि मानसिक योग्यता में आपके 50 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। भाषा जो होगी लैंग्वेज, उसमें आपको 25 में से 25 आ रहे हैं, लेकिन गणित के अंदर आपको 8 के जगह पर 9 के जगह पर सिर्फ 8 नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 75 और यहाँ पर 8 हो गया 83 है ना। 83 मार्क्स मान लीजिए आपके आ रहे हैं और आपका मेरिट में नाम भी आ रहा है, सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी नवोदय विद्यालय आपको एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी था। ये होता है सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने मार्क्स। इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जहां पर आपकी हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, जो भी आपने चूज किया होगा, उसके अंदर कुल 20 प्रश्न आते हैं। 1/3 मतलब कि 7 प्रश्न 9 नंबर के सही करना अति आवश्यक है। मान लीजिए गणित के 25 में से 25 सही है, मानसिक योग्यता 50 पूरे सही है, यहाँ पर आपको आ रहे हैं 8 नंबर, 83 यहाँ पर भी आ रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नवोदय विद्यालय ने ऑफिशियली इस चीज को कहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझ लिया होगा कि कुल मिलाकर आपको सेक्शन मिलते हैं 3 सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 3 सेक्शन में से हर सेक्शन के अंदर पासिंग मार्क्स मतलब कि 1/3 नंबर लाना जरूरी होता है। आप इस साल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स लाएंगे? कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं किया है जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।